हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो होंडा पार्टनरशिप से बनी है कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे टू व्हीलर बनाती है। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई, कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो की पीठ में छुरा घोंपा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हीरो कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी शुरुआत बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आते आते यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर या फिर मोपेड का ही ऑप्शन है। इसलिए वह इस गैप को फील करने के लिए इंडियन मार्केट मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडिया कंपनियों को अपॉर्चुनिटी देती थी अगर वे चाहें तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ स्टार्टअप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर होने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे होंडा कंपनी खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनियों ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और होंडा के बीच उस टाइम यह एग्रीमेंट हुआ कि हीरो 22 के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी और दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाई थी, जिसके बाद यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू कर दिया। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च की, जो कि बहुत तेजी से पॉपुलर हुई क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्रॉफिट सेगमेंट में लॉन्च किया जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहाँ इनकी टैगलाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, जिसका मतलब था कि इसमें पेट्रोल डालकर भूल जाइए। इस टैगलाइन का लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वह काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को भी अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में एक प्रॉब्लम यह भी थी, उस वक्त हीरो होंडा के सामने कई कंपनियां इंडिया की मार्केट में आ चुकी थी, जैसा सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन यह सारी कंपनियां सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले अमीर कस्टमर पर ही फोकस करती थीं। अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक फोल्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो और होंडा बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेशन आया तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक से प्रॉफिट कमाने लग गया और अगले ही कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट 10 मिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। सब कुछ ठीक होने के बावजूद हीरो और होंडा कंपनी दोनों अलग कैसे हुई। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा अपनी बाइक को अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप एरिया में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं थी। एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम था।
वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वह अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज में अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिली। एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से कारोबार कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित हो गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर निर्भर थे। हालांकि अब हीरो को यह समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा। इसलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से के जितना भी प्रॉफिट मिलता था वह उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच दरार और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जैसा कि इन्होंने पार्टनरशिप के समय एनओसी साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक अलग कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसकी प्राइस सेगमेंट बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया। इसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थीं। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंट्री कर ली थी। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थीं, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से अर्निंग हो रही थी, साथ ही अपनी अलग वाली कंपनी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनियां हमेशा के लिए अलग हो गईं।